नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक। इस बैठक के बाद जो है, उस बैठक में तमाम लोग शामिल थे, लेकिन मुकेश सहनी नदारद थे। अब मीडिया जगत में ये सुर्खियां बनने लगी हैं कि मुकेश सहनी कोई दूसरा आसरा तराश रहे हैं। दिल्ली गए थे, दिल्ली में क्या कुछ हुआ, इन तमाम चीजों की बातचीत जो है वो आपके सामने जल्द रखी जाएगी। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। सर, मुकेश सहनी क्या फिर से 2020 वाला खेला करेंगे क्या? कि देखिए, मुकेश सहनी जो है वो बुनियादी तौर पर डगरा का बैगन है। जो गांव देहात में आप देखते होंगे, डगरा पर कोई गोल बैगन रख दीजिए तो इधर से उधर लुढ़कते चलता है। तो ये मुकेश सहनी लोग जो है, ये बिहार की राजनीति के डगरा के बैगन हैं। इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई उसूलों की राजनीति नहीं करते हैं और जिधर मलाई देखते हैं उधर खिसक जाते हैं। दर्शकों को याद होगा कि कुछ साल पहले मुकेश हम्म। सहनी बैठे हुए थे तेजस्वी यादव के साथ संवाददाता सम्मेलन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जब तेजस्वी ने सीटों के बंटवारों की घोषणा की और मुकेश सहनी को मनचाही सीटें नहीं मिली, तो वो बीच हम्म। संवाददाता सम्मेलन से उठ के चले गए। तो हम्म। ये देखिए, मुकेश सहनी इधर से उधर, उधर से इधर करने वाले आदमी हैं। अभी जो खबर आ रही, जैसा आपने कहा कि तेजस्वी के आवास पर कल महागठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें मुकेश सहनी नदारद थे। और खबर मिल रही है कि ये दिल्ली में बैठ के भाजपा के नेताओं के साथ गुपचुप गुपचुप कर रहे हैं। और जहां देखिए सौदा पक्का हो जाएगा, डील पक्की हो जाएगी, आप देखेंगे कि पटना के बापू सभागार में एक मिलन समारोह होगा और एकदम भारत मिलाप की स्थिति हो जाएगी। ये भाजपाई नेताओं से गले मिलने लगेंगे और बात बनाने लगेंगे। तो देखिए, ये स्थिति है। मैं दर्शकों को बता दूं, मुकेश सहनी की एक छोटी सी पार्टी है वीआईपी, जिसका पूरा नाम है विकासशील इंसान पार्टी। और मुकेश सहनी जो है वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, मल्लाह का बेटा कहते हैं। और इनकी जो प्रमुख मांग है, वो मांग है कि बिहार में आज की तारीख में मल्लाहों को अति पिछड़ी जाति माना जाता है। तो मुकेश सहनी की मांग है कि मल्लाहों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले। अब मैं दर्शकों को कानूनी पहलू बताता हूं कि पिछड़ी जातियों की सूची तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, लेकिन अनुसूचित जाति की सूची तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है। बिहार जी। सरकार ज्यादा से ज्यादा अनुशंसा कर सकती है। तो मुझे जैसा लग रहा है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, कि वो जो मिलन समारोह होगा पटना में और भाजपा के साथ ये मतलब महागठ ये एनडीए में शामिल होंगे, तो उसमें एक भाजपा की ओर से इनको गोलमोल एक आश्वासन दे दिया जाएगा कि भारत सरकार विचार करेगी मल्लाहों को अनुसूचित जाति में शामिल करने ये की। तो 2020 में और भी हुआ था सर। ठीक है, तो एक बार फिर हो जाएगा। ये सब देखिए पब्लिक को उल्लू बनाने का मंत्र है ना। और उसके हम्म। बाद मुकेश सहनी कहेंगे कि देखिए, ये अब हो रहा है निषाद समाज को, और फिर एक दो डायलॉग मारेंगे कि हम लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, आत्मसम्मान स्वाभिमान की बात होगी। देखिए, महागठबंधन में मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे थे, 60। ये तो मतलब बिल्कुल औकात औकात के बाहर की बात हो गई। क्या जमीनी ताकत है वीआईपी पार्टी की? क्या इतना जनाधार है वीआईपी पार्टी का कि आप 60 सीटें मांग मांग लीजिए 243 में? तो ये तो साफ मतलब ये बात है। और उसके बाद मुकेश सहनी चले जाएंगे इधर की ओर। तो इन लोग का देखिए कुछ ये नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि आपने कि किस तरह तेजस्वी के साथ ये हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे और साथ साथ मछलियां खा रहे थे। और अब जब ये भाजपा के साथ आ जाएंगे तो उसी तेजस्वी यादव को गालियां देने लगेंगे और चारा घोटाला की बात करने लगेंगे और क्या क्या करने लगेंगे। तो जो हो रहा है, ये राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग नहीं, इतना क्या ज्यादा आपको नहीं अवसरवाद लगता की कि राजनीति करते हैं। महागठबंधन में से काफी नुकसान होगा, तेजस्वी यादव को इससे नुकसान होगा? नुकसान होगा, लेकिन काफी नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मुकेश सहनी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो बिहार में 100-200 सीट पर वो परिणाम को प्रभावित कर दे। दो चार सीटों पर कुछ उनका असर हो सकता है। उससे ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक जो नुकसान होगा, वो भाजपा वाले हल्ला करेंगे कि देखिए महागठबंधन बिखर रहा है। जो भाजपा के दलाल लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, है ना, उन दलालों की संख्या काफी ज्यादा है। तो वो भाजपा का जो दलाल मीडिया है, वो ढोल बजाना शुरू करेगा। मतलब आप देखेंगे गोदी मीडिया पर ढोल नगाड़े बजेंगे कि महागठबंधन बिखर गया, महागठबंधन बिखर गया, तेजस्वी का सपना चूर, तेजस्वी का सपना चूर। तो गोदी मीडिया में इस तरह के ढोल बजाने वाले पत्रकार लोग आ जाएंगे, लेकिन जमीन पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। जी।
चलिए, जमीन पर इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा मुकेश सहनी अगर महागठबंधन छोड़ते भी हैं तो। इस तरह के तमाम जी। अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।